ओके सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ एक नई माइनक्राफ्ट की एसएमबी कैसे बनवाए, जो कि पब्लिक के लिए भी चलेगी और फ्रेंड्स के लिए भी चलेगी। एंड इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि लैग भी कैसे रिड्यूस करने का, और ये ऐसा अपने अपने सर्वर का अपना लोगो आपके सर्वर में कैसे डालना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ, और स्पेशली अभी जो मैंने ये सर्वर जो अभी बनाया जिसमें अभी मैं हूँ, ये सर्वर मैं कुछ दिनों के बाद स्टार्ट भी करने वाला हूँ। सो अगर आप अभी एक सर्वर ढूंढ रहे हो जिसमें आप खेल सकते हो, या फिर आप बोर हो चुके हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और देख सकते हो। मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो प्लीज़ अगर आपको इस सर्वर में खेलना है तो वो उस लिंक पे जाइए एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए, जिसकी वजह से आप ये इस सर्वर में खेल सकते हो। ये सर्वर 20 को चालू होने वाला है। एंड ये अपना एंजॉय द वीडियो। अभी आपको आना है, फर्स्ट स्टेप है आपको एटरनॉस के डैशबोर्ड पे आना है। एटरनॉस पे आने के बाद आपको एक नया सर्वर बनाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक सर्वर बनाना है तो आपको नया सर्वर की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको आकर आप कोई भी आपको जो आईपी एड्रेस चाहिए वो आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ कुछ भी यूट्यूब बूम बूम बूम। ओके, एंड आप एक सर्वर क्रिएट कर लो। फिर आपका यहाँ पे एक नया सर्वर क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्लगइन्स ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो प्लगइन ऐड करने के ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे पहले आना सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक कर लो। थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लोड होने तक हम वेट करते हैं। मेरा लैपटॉप भी थोड़ा स्लो है। सो यहाँ पे ये लोड हो चुका है। यहाँ पे आपको आकर ऐड करना है स्पाइक आउट और बकेट, क्योंकि ज़्यादा करके बकेट स्पाइक आउट और ज़्यादा करके प्लगइन्स स्पाइक आउट और बकेट के रहते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको आना है और आपको जो भी वर्जन चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मुझे चाहिए 1.21.4। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा री इंस्टॉल। यहाँ पे री इंस्टॉल करने से पहले अगर आपका सर्वर में आपने कुछ तो बिल्ड्स बनाए तो आप एक बैकअप ले लो, वरना आपके सारे बिल्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे पहले बैकअप ले लो फिर री इंस्टॉल कर दो। बट अभी ये नया सर्वर है तो बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमने हमने अभी स्पाइक आउट वाला सॉफ्टवेयर हमने ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पे देख सकते हो प्लगइन्स का नया ऑप्शन ऐड हो चुका है। सो अभी यहाँ पे आकर आपको प्लगइन्स पे क्लिक करना है to add the important plugins which you need in your server. ओके, सो यहाँ पे आने के बाद हमको यहाँ पे सर्च करना है। आपको जो प्लगइन चाहिए आप यहाँ पे सर्च करना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन इज विया। यहाँ पे आओ और विया वर्जन सिलेक्ट सर्च करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे विया वर्जन सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे विया वर्जन, विया इवेंट्स एंड ब्ला 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 आए होगे, बट आपको सिर्फ मॉडरेट वाला डाउनलोड करना है, क्योंकि ये दूसरा वाला पेपर एमसी के लिए है और स्पाइक आउट में विया वर्जन नहीं है। अभी पता नहीं क्यों, पहले था बट अभी के लिए फिर आपको करना है विया वर्जन मॉडरेट वाला। सो आप पहले जाओ विया वर्जन मॉडरेट पे। फिर यहाँ पे आप आकर आपको जो फर्स्ट में ऑप्शन है ना वो क्लिक करना है, क्योंकि फर्स्ट में आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। मेरा लैपटॉप से क्लिक नहीं हो रहा। ओके, सो यहाँ पे क्लिक हो चुका है। ये विया वर्जन थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा प्लगइन है आई गेस, उसकी वजह से। सो हम वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। भाई बहुत देर ले रहा है भाई। ओके, सो यहाँ पे विया वर्जन ऐड हो चुका है, यहाँ पे टिक आ चुका था। फिर इसके बाद आपको बैक जाना है। ये भी टाइम ले रहा है। लेट्स गो गाइस, मेरा लैपटॉप बहुत ही स्लो हो चुका है बट नो वरीज, ये लोड हो चुका है। और यहाँ पे अभी आपने वी वर्जन ऐड किया, अभी आपको मॉडरेट का ही आपको वी रिवाइंड ऐड करना है। मैं आपको बताता हूँ बाद में कि ये प्लगइन्स करते क्या है। सो यहाँ पे आप आ जाओगे वी रिवाइंड में, मॉडरेट वाला आपको ऐड करना है, फर्स्ट वाला। सो फर्स्ट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो, मतलब आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। सो लेट्स वेट। ओके, सो फॉर वी आर रिवाइंड भी हमारा ऐड हो चुका है। अभी ऐड करना है आपको वी आर बैकवर्ड्स। सो वी आर बैकवर्ड्स पे क्लिक कर लो, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। फिर वी आर बैकवर्ड्स में आने के बाद वो भी मॉडरेट का ही होगा। फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मॉडरेट का है। फिर यहाँ पे भी आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ऐड करना है। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो, ये डाउनलोड होने में चालू हो जाएगा। इंस्टॉल होने में थोड़ा देर भी लग जाएगा, बट इट्स फाइन। और मेरी हिंदी भी बहुत ख़राब हो चुकी है। ओके, एंड ये हमारा वी बैकवर्ड्स भी हो चुका है। एंड वी वर्जन ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अभी वी वर्जन होने के बाद हमारी नेक्स्ट प्लगइन है सिंपल टीपी है।
ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करता हूँ ऐड करने के लिए, क्योंकि अगर कोई प्लेयर को दूसरे प्लेयर के पास टीपी होना है तो आप सिंपल टीपीए से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। जहाँ पे सिंपल टीपीए आपको स्पाइगॉट वाला सिंपल टीपीए ऐड करना है। स्पाइगॉट वाला सिंपल टीपीए पे क्लिक कर लो और यहाँ पे भी फर्स्ट वर्जन ऐड कर लो। सो इंस्टॉल होने के बाद अभी नेक्स्ट है ग्रीव्स। ग्रीव्स भी एक अच्छी प्लगइन है और ग्रीव्स बेसिकली क्या करता है कि अगर कोई भी इंसान मर जाता है या फिर इफ़ इट डाइज ऑन अ प्लेस, फिर उसका सामान यहाँ वहाँ नहीं करता, सिर्फ एक ही ब्लॉक में एक चेस्ट के टाइप में बना रहता है। फिर उसके वजह से क्या रहता है कि वो उस प्लेयर का सामान डिस्पॉन नहीं होता, और जब भी एक प्लेयर मरता है तो उसके हाथ में कंपास आ जाती है जहाँ पे वो मरा था, वो लोकेशन ट्रैक करने के लिए। और फिर वहाँ पे जाने के बाद वो एक चेस्ट जैसी ग्रेव रहती है, उसमें आपका सारा सामान होगा और डिस्पॉन नहीं होता। वो मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट आपको इस स्पाइगोड एमसी वाला ग्रेव्स ऐड करना है। सो आप यहाँ पे स्पाइगोड एमसी वाला ग्रेव्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है एंड बूम, अभी ये भी इंस्टॉल हो चुका है। एंड या मैंने आपको बताने का भूल गया कि विया वर्जन एक्चुअली में करता क्या है, या फिर बताया भी होगा। सो वी आर वर्जन बेसिकली एक अगर किसी भी प्लेयर का वर्जन मतलब जिस वर्जन से वो प्लेयर खेल रहा है ना, वो 1.19.1 या फिर कुछ भी होगा ना, और अगर आपका सर्वर का वर्जन है 1.20, तो वो आपके सर्वर में ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वर्जन 1.19 है और आपके सर्वर का वर्जन 1.20 है। बट अगर आप वी आर वर्जन ऐड करोगे, वी आर बैकवर्ड्स और वी आर रिवाइंड ऐड करोगे, तो उसके वजह से क्या होता है कि अगर कौन सा भी प्लेयर 1.19 या फिर आपका जो भी सर्वर का वर्जन है ना, उसके नीचे वाले वर्जन का होगा ना, फिर भी वो प्लेयर ज्वाइन कर सकता है आपके सर्वर को। सो वो भी आप एक इम्पॉर्टेंट प्लगइन है वी वर्जन, जो हमने ऑलरेडी ऐड किया है। फिर इसके बाद और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लगइन आती है जिसका नाम है गीज़र MC। मुझे स्पेलिंग इतना पता नहीं, सो गीज़र MC। सो गीज़र MC यहाँ पे सर्च कर दो, फिर आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस है, बट इसमें से आपको सिर्फ ये वाला डाउनलोड करना है जो आपको फर्स्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला गीज़र MC आपको डाउनलोड करना है। तो अगर और यहाँ पे आकर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर सिलेक्ट करना है, मतलब आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। जैसे कि ये है 1.21.5, बट स्टिल अगर मेरा सर्वर 21.4 है, इसमें भी ये वर्क हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। सो बेसिकली गीज़र MC क्या करता है कि अगर आपका सर्वर जावा का है तो उसमें बेडरॉक्स और पॉकेट प्लेयर्स आ नहीं सकते, पर गीज़र MC की वजह से बेडरॉक के प्लेयर्स या फिर पॉकेट एडिशन के प्लेयर्स आपके जावा वाले सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर गीज़र MC एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लगइन है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू ऐड दिस वन प्लगइन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्लगइन आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सर्वर क्रैक सर्वर है, मतलब जिसमें टी लॉन्चर से लोग ज्वाइन होते हैं या फिर क्रैक लॉन्चर से, सो उस प्लगइन का नाम है ऑथ मी रिलोड, ऑथ मी रिलोडेड। सो ये आप सर्च कर लो, आप सर्च बॉक्स में। मेरा सर्च नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ओके, सो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बट आपको सिर्फ यहाँ पे स्पाइगॉट वाला ऐड करना है। बट यहाँ पे स्पाइगॉट वाला एक दूसरा ही आ चुका है, सो हम सिर्फ ऑथ मी अभी सर्च करेंगे। अभी थोड़ी देर रुकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑथ मी आई गेस, ओ अच्छा स्पाइगॉट का नहीं है, मुझे लगा स्पाइगॉट का है, पर ठीक है चलो। अब यहाँ पे एक डेफ बकेट है, क्योंकि हमने स्पाइगॉट बकेट किया था तो बकेट भी हमारे सर्वर में वर्क हो जाएगा। फिर आपको इस पर क्लिक करना है, ऑथ में रिलोडेड। फिर ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। फिर इसमें अगर आपको भी फर्स्ट वाला ही यूज़ करना है, फर्स्ट वाली आपको ऐड करना है। बट अगर आपका लाइक सर्वर डिफरेंट इसमें होगा तो फिर भी फर्स्ट वाले ही करो, क्योंकि वो ऑथमी का लेटेस्ट वर्जन रहता है। ओके, सो फ्यूचर मी, हेलो, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बट यस मैंने वीडियो जाके फिर से देखी, रिकॉर्डिंग जाके फिर से देखी, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे लुल्ली से दिमाग ने आपको ऑथमी का एक्सप्लेनेशन देने के लिए भूल गया था। सो या दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो अभी मैं बताने वाला हूँ कि ऑथमी एक्चुअली करता क्या। ऑथमी आपको अगर आप एक सर्वर, अभी बेसिकली क्रैक प्लेयर्स का क्या रहता है कि उनका एक परचेस अकाउंट नहीं रहता, सो उसके वजह से उनका साइन अप नहीं रहता। सो कोई भी बंदा किसी भी बंदे का सिर्फ यूज़र नेम डाल के यूज़ कर सकता है उसका अकाउंट, अगर सामने के बंदे का अकाउंट क्रैक्ड होगा।
तो ऑथमी वो होने से रोकता है। उस ऑथमी से क्या होता है कि है ना, अगर आप सर्वर को ज्वाइन करते हो तो वो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलता है, मतलब स्लैश रजिस्टर, और आपको जो भी पासवर्ड रखना है सर्वर में वो डालने के लिए बोलता है। सो इसकी वजह से अगर कोई भी आपका अकाउंट यूज़ करने को ट्राई करेगा ना, तो फिर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आपके अकाउंट का, मतलब जो सर्वर में आपने जो पासवर्ड डाला है ना, वो वाला पासवर्ड उसको चाहिए। विदाउट दैट पासवर्ड ही कांट लॉग इन फ्रॉम योर अकाउंट। एंड मेरी भाई भाषा पूरी टूट चुकी है भाई, देख रहे हो, मैं मुझे कुछ बोलने भी नहीं हो रहा भाई। सो या दैट्स द थिंग, इसलिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके सर्वर में क्रैक प्लेयर्स खेलते हैं। सो या आप वीडियो देखो, एंड सॉरी फॉर द नॉट गिविंग द एक्सप्लेनेशन। या सो बाय बाय। ओके, सो अभी मैं आ चुका हूँ फिर से। एक्चुअली क्या हुआ था कि आफ्टर एडिंग द प्लग इन ऑथ में रिलोड, मेरी जो रिकॉर्डिंग है ना वो कट हो गई थी वहाँ से, बता नहीं क्यों। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू ऐड द नेक्स्ट प्लगइन जो मैं ऐड करने वाला था, जिसका नाम है बेटर टीम्स। एक्चुअली वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो एक फन प्लगइन है। मैं आपको बताता हूँ, रुको, यहाँ पे बेटर टीम्स सर्च कर लो, फिर यहाँ पे आ जाएगा बेटर टीम्स। भाई मेरा लैपटॉप लैग हो रहा है, पता नहीं क्यों। सो यार मैं ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे बेटर टीम्स आने के बाद आपको आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, स्पाइडर का। सो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। भाई इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग थी ना इसके बाद, सो मुझे सब फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट ओके इट्स फाइन। सो यहाँ पे बेटर टीम्स है ना, सो आपको यहाँ पे बेटर टीम्स का भी फर्स्ट वाला ऑप्शन ऐड करना है। ओके, सो बेसिकली बेटर टीम्स क्या करता है कि आपके सर्वर में लोग टीम्स बना सकते हैं, जिसके वजह से अगर आप बाद में जाकर एंड वॉर वगैरह करते हो ना, तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप आपके सेम टीम के प्लेयर को मार नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और उसके बाद अगर आपने एक टीम बनाई जिसका नाम है चोमू ओके, टीम का नाम है चोमू, तो उसमें आपके नेम के साइड में आपका टीम का नाम, मतलब मेरा नाम ही थोड़ा चोमू रखा है, आई मीन चोमू ही नाम है, तो फिर आपके नेम के साइड, मतलब आपका नेम है, समझो यूज़र नेम 123, तो यूज़र नेम 123 बाद में आ जाएगा चोमू लिख के। बट वो भी ऐसा आप कलर्स वगैरह भी एडिट कर सकते हो, तो वो ऐसा कूल दिखता है, ऐसा लगता है कि आपके पास कोई तो रैंक है। तो उसके वजह से बेटर टीम एक फन प्लगइन है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेटर टीम्स कैसे वर्क होती है। सो बेटर टीम्स के लिए आपको सिर्फ करना है स्लैश टीम क्रिएट, एंड लेट्स कीप द नेम लेजेंडरी। अरे यार, लेजेंड राय नहीं दे, लेजेंड 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 लगते हैं भाई, लेजेंड। ओके, सो लेजेंड्स लगते हैं। ओके, सो टीम क्रिएट लेजेंड्स एंटर करने के बाद आप जब चैट में डालोगे हेलो, सॉरी कमांड नहीं भाई, हेलो ऐसा डालोगे, तो आप देख सकते हो लेजेंड्स लिख के आया। अभी मेरा नेम रेड है कज मैं ऑपरेटर हूँ, बट यहाँ पे लेजेंड्स लिख के आ जाए। और अगर आपको कलर चेंज करना है तो यू कैन डू स्लैश टीम कलर, यहाँ पे कलर, फिर आप यहाँ पे भी कौन सा भी चूज़ करो, समझो डार्क पर्पल मैंने किया, तो यो देखो डार्क पर्पल आ जाएगा। एंड अभी आप ऐसा देख नहीं सकते, बट अगर किसी सामने वाले यूज़र नेम ऐसे सामने बंदा है ना, तो उसके यूज़र नेम के साइड में ऐसा लेजेंड्स भी लिख के आएगा पर्पल में। सो ये टीम्स वाली भी प्लगइन बहुत ज़्यादा कूल है। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लगइन जिसका नाम है चंकी। आपने इसका नाम इतना सुना नहीं होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लगइन है, एंड इसके वजह से लैग बहुत ज़्यादा रेड्यूस होता है। तो आपको यहाँ पे स्पाइगॉट वाला ऐड करना है। यहाँ पे देखो स्पाइगॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइगॉट वाला ऐड करना है। आप दूसरों को ऐड करोगे तो वर्क नहीं होगा। सो यहाँ आपको spygotmc.org का ऐड करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लो, फिर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर दो। सो बेसिकली चंकी की वजह से क्या होता है कि आपके सर्वर में लैग रिड्यूस कम होता है। अभी एट्रोनॉस या फिर फ्री सर्वर्स में प्रॉब्लम क्या रहता है कि चंक्स उसमें स्लोली रिलोड होते हैं, मतलब उसके वजह से ज़्यादा लैग होता है। बट चंकी के वजह से है ना, आप सारे चंक्स पहले से रिलोड करके रख सकते हो, जिसके वजह से अगर नया प्लेयर आता है तो वो इतना लैग एक्सपीरियंस नहीं करता। तो वो कैसे करें? ओके, सो अभी मैं आपको नेक्स्ट प्लगइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका नाम है चंकी। सो या मैंने इसके बारे में बहुत बोला है कि भाई ये आपका लैग रिड्यूस करता है, ऑल द थिंग्स, यस ये करता है। सो इसके लिए बेसिकली क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी समझिए वर्ल्ड स्पॉन है, तो मैं सेट कर लेता हूँ वर्ल्ड स्पॉन, आपको बताता हूँ क्यों वर्ल्ड स्पॉन बूम। ओके, हाँ, तो अभी चंकी में क्या है कि ये चंक्स प्रीलोड कर के रखता है भाई, ये लीजिए। ओके, छोड़ो। सो ये चंक्स क्या करता है, प्रीलोड करके रखता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें आपको डालना है स्लैश चंकी रेडियस, समझो कितना ब्लॉक्स का रखना है मुझे, 500 का रखना है, फिर एंटर करना है। ओके, फिर रेडियस चेंज टू 500, फिर आप जो चंक्स रिलोड करेंगे उसका आप शेप भी चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल चंकी शेप
सर्कल, यहाँ पे सर्कल, ओके सर्कल डाल दिया, एंटर। ओके अभी ये सब होने के बाद अभी ये जो सेंटर है ना, वर्ल्ड स्पॉन पॉइंट, सो यही हम जो चंक जो प्रीलोड हो गए ना उसके लिए सेंटर रखिए। इसलिए क्या करना है, चंकी सेंटर, फिर ये चंकी का सेंटर हमें सेट करना है ये। ओके फिर चंकी का सेंटर हो गया, फिर आपको करना है चंकी स्टार्ट। इसके वजह से जो चंकी प्रोग्रेस, ये डालने की वजह से आपको प्रोग्रेस दिखेगी कि अभी तक कितना, अभी तक 133 चंक्स हो चुके हैं, 3% हो चुका है, एस्टिमेट टाइम 8 मिनट है। और ये सब आपको लाइक बता रहा है कि इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब मैंने जो वो जो राइज एसएमपी थी ना उसमें मैंने 2500 ब्लॉक्स का किया था। और मुझे भाई सच बता रहा हूँ 4 घंटे के लिए ऑनलाइन रहना पड़ा था भाई, इतनी वाट लगी थी ना मेरे पीसी की और सर्वर की। तो ओके सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब सर्वर में लोग नहीं है तभी करो, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सर्वर लैग होता है जब प्रीलोड हो रहा है। अभी चंकी के बाद और एक इम्पॉर्टेंट प्लगइन है, उसका नाम है एसेंशियल एक्स। वो एक्चुअली बाकी के लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो ओनर्स या फिर एडमिन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो एसेंशियल एक्स बेसिकली क्या करता है कि आपके लिए और ज़्यादा कमांड्स का ऑप्शन देता है, 130 कमांड्स ऐड करता है। भाई मेरा दिल सांस लेना चाहिए भाई मुझे। ओके सो 130 एक्स्ट्रा कमांड्स आपको एक्सेस करने के लिए देता है एडमिन्स और ओनर के लिए। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है। सो ये भी ऐड कर लो एडमिन्स और ओनर के लिए। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लेयर को, ओनर को है ना, सब मैनेज करने में ईजी होता है। ओके सो अभी जो नेक्स्ट प्लगइन हमें ऐड करनी है उसका नाम है वर्ल्ड एडिट फॉर बकेट। अभी ये प्लगइन किसके लिए यूज़ की जाती है, ये प्लगइन अगर आपका एक लोगो है और वो आपको आपके सर्वर में डालना है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरे सर्वर में राइज एसएमपी करके लिख के आया था। सो आप ये वाला जो प्लगइन है वर्ल्ड एडिट करके, आपको सिर्फ प्लगइन्स में आना और यहाँ पे दिख जाएगा आपको वर्ल्ड एडिट फॉर बकेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो अभी क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा लोड होने के बाद। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए मैं फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा, बट आपको ये फर्स्ट वाला वर्जन डाउनलोड करना है, मतलब लेटेस्ट वर्जन। फिर ये होने के बाद आपको आपका लोगो लेना है। और मैंने क्या किया था कि मेरा लोगो सिर्फ एक ही नहीं था, मतलब उसके पीछे और बैकग्राउंड था। सो मैंने चैट जीपीटी में गया था, मतलब मेरा लोगो कुछ इस तरीके का था। फिर मुझे सिर्फ ये टेक्स्ट चाहिए थे, क्योंकि अगर ये सब डालना होता तो बहुत ही ज़्यादा मतलब तो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्स लगते इसके लिए और बहुत बड़ा बन जाता लोगो। तो इसलिए फिर मैंने कट एवरीथिंग एंड जस्ट कीप राइस एसएमपी ऐसा टेक्स्ट डाला, और उसकी वजह से सिर्फ ये राइस एसएमपी आया। पर इसके बाद प्रॉब्लम था कि ये जो बैकग्राउंड है ना वो भी ब्लैक 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 ब्लॉक्स का आ रहा था। फिर इसलिए मैंने मेक द बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, उसकी वजह से ये बैकग्राउंड पूरा वाइट हो गया। आप ऐसे ऐसे चेक्स बन गए, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ब्लॉक्स रिप्लेस नहीं हो गए, ये सिर्फ इसमें ही ब्लॉक्स हो गए। फिर हमें क्या करना है, फिर अगर आपका भी लोगो लाइक ऐसा होगा ना तो आप भी ये ट्रिक यूज़ करो, बहुत ईजी है। फिर ये होने के बाद आपको ये वाली इमेज डाउनलोड कर लेना है, जो वाली आप ट्रांसपेरेंट करके लिया है ना वो वाली इमेज डाउनलोड कर लो। सो ये थोड़ा टाइम ले रहा है डाउनलोड होने के लिए। ओके सो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, मैंने गलती से 2 बार क्लिक कर दिया। सो अभी ये जब तक डाउनलोड है तब तक, हाँ सो वो डाउनलोड हो गया। अभी यहाँ पे न्यू टैब खोल लो, ये वाला बंद करता हूँ। ओके फिर यहाँ पे आकर आपको सर्च करना है रिसाइज इमेज, रिसाइज, ओके मेरा लैग हो रहा है। हाँ रिसाइज इमेज, आपको ये सर्च कर देना है। रिसाइज इमेज सर्च करने के बाद ये जो पहली वाली वेबसाइट आती है इमेज रिसाइजर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो इसके लिए हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम डिवाइस। चलो फ्रॉम डिवाइस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी ये थोड़ा टाइम लग रहा है फाइल्स ओपन होने के लिए। ओके सो यहाँ पे फाइल्स ओपन हो चुके हैं। फिर अभी मैं यहाँ पे आ जाऊँगा नीचे डाटा डी, इसमें डाउनलोड्स, एंड डाउनलोड में से ये वाली इमेज सेलेक्ट कर दूंगा। फिर ये अपलोड होने के बाद यहाँ पे ऐसे दिखेगी। फिर आपको इसके विड्थ 100 पे चेंज करनी है, सिर्फ 100 रखनी है आपको विड्थ। ओके हाइट का छोड़ो, विड्थ सिर्फ 100 रखनी है। फिर ये होने के बाद नीचे ऑप्शन है रिसाइज इमेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके सो ये प्रोसेस हो रहा है। आउटपुट 100 × 100 ही होना चाहिए, इनपुट 1000 का था। ओके ये होने के बाद आपको आपकी इमेज डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि ये इमेज आपको बाद में लगेगी। सो यहाँ पे एक इमेज आ गई। फिर आपको ये वाला पहला वाला टैब डिलीट करना है और दूसरा वाले में आपको डालना है कि मिरर इमेज, मिरर इमेज।
आपको ये मिरर इमेज सर्च करना है। मिरर इमेज सर्च होने के बाद रीसाइज पिक्सल से ये आता है। फिर मिरर इमेज का फर्स्ट वाली लिंक क्लिक करो, लोड हो रहा है। ओके, फिर फर्स्ट वाली लिंक क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड इमेज का एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो। फिर इस यहाँ पे आके आपका जो आपने जो इमेज डाउनलोड की थी ना पहले, जिसको आपने 100 × 100 किया था या फिर 100 विड्थ की थी, वो वाली इमेज यहाँ पे अपलोड कर देनी है। सो ये वाली होगी 100 वाली इमेज। तो अब ये 100 वाली इमेज आ गई है। अभी इसको मिरर करना है हॉरिजॉन्टली, मिरर। सो अभी ये मिरर हो चुकी है। एंड अगर आपको चेक करना है कि आपने सिर्फ 100 वाली इमेज डाली है या फिर नहीं, या फिर आपने पुरानी वाली डाली है, तो यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे रीसाइज पे क्लिक कर दो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 × 100 ही है, मतलब आपने वही इमेज डाली है। फिर यहाँ पे होने के बाद गो टू डाउनलोड करना है आपको। नीचे कॉर्नर में छोटा बटन है, उसके ऊपर प्रेस करना है, फिर डाउनलोड इमेज करना है। अभी ये वाली इमेज डाउनलोड हो चुकी है, मिरर हो चुकी है। अभी इसके बाद आपको और एक सर्च करना है, माइनक्राफ्ट इमेज कन्वर्टर। सो इसके लिए आप सर्च करो माइनक्राफ्ट इमेज कन्वर्टर। माइनक्राफ्ट इमेज कन्वर्टर पे फर्स्ट वाला क्लिक करो। फर्स्ट वाला क्लिक करने के बाद गो टू एडिटर क्लिक करो। ओके, अभी ये होने के बाद हम यहाँ पे फाइल्स डाल सकते हैं या फिर चूज़ कर सकते हैं, तो हम चूज़ कर लेंगे। तो फिर नीचे आना है और डी में जाना है, एंड मतलब जहाँ पे आपने फाइल जो स्टोर की है वो वाला। फिर ये वाली हमने मिरर की थी, लेट्स सी, हाँ ये वाली मिरर की थी। फिर यहाँ पे कन्वर्ट का बटन होगा, ये करो, ऑल ब्लॉक्स पर रखना है। से देखो हमारी इमेज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। फिर यहाँ पे माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स में क्रिएट, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है कि कौन सा ब्लॉक यूज़ किया है, यहाँ पे लिख के आ रहा है यहाँ पे देखो। ओके, फिर आपको इसके बाद सेव करना है। नाम कोई तो छोटा रख लो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू, अभी हमारा नेक्स्ट सब्सक्राइबर्स का टारगेट है 50 सब्स। सो हम 50 रख देंगे एंड सेव एज 50 करते हैं। फिर यहाँ पे देखो 50 करके सेव हो चुकी है। फिर अब अभी हम ये सब टैब्स कर सकते हैं और सिर्फ एटरनॉस में आ जाओ। एटरनॉस में आने के बाद फाइल्स में चले जाओ। ओके, अभी फाइल्स में आने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लो एंड यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन होगा ये वाला, उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। ओके, फिर प्लगइन्स के ऑप्शन के बाद हमें नीचे आना है और यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर आपने आपका सर्वर रीस्टार्ट नहीं किया ना चालू करके बंद, तो फिर आपको ये वर्ल्ड एडिट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ ये वाले ऑप्शन आएगा। सो आपको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, वर्ल्ड एडिट। यहाँ पे आने के बाद अभी यहाँ पे स्केमेटिक्स में जा जाओ। अभी स्केमेटिक्स में ये फोल्डर एम्प्टी है क्योंकि अभी तक आपने कोई स्केमेटिक्स अपलोड नहीं किया है। फिर उसलिए आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, फाइल्स में जाना है। अभी ये थोड़ा देर लगेगा ओपन होने के लिए। ओके, सो ये ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे भी हमारी मैंने जो भी अभी रिसाइज करके, मिरर करके और माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट करके डाउनलोड्स में इमेज रखी थी मैंने। सो ये देखो 50 स्केमेटिक हमने अभी जस्ट किया था। सो ये ओपन कर देता है। ओके, सो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अभी 50 स्केमेटिक्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी सर्वर पे जाना है और सर्वर का चालू करना है, स्टार्ट। अब ये सर्वर क्यू में जाएगा। सो जब सर्वर चालू हो जाए तब मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने 50 स्पेस डॉट स्केमेटिक लिखा है, वो नहीं लिखना। मतलब 50 में 50 के बाद में स्पेस दी थी, तो ऐसा मत कीजिए, सिर्फ 100 लिखिए। फिर उसके बाद वो डॉट स्केमेटिक आ जाएगा, स्पेस मत दीजिए। मैंने वो स्पेस दी थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो अभी लेट्स ट्राई इट ऑन कि होता है फिर वर्क होता है फिर नहीं। स्केमेटिक बेस्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 स्केमेटिक आ चुका है। स्लैश स्केमेटिक लोड 100 डॉट स्केमेटिक। ओके, सो अभी हमारा स्केमेटिक लोड हो चुका है। अभी जहाँ पे भी आपको चाहिए ना वो आपका लोगो, तो वहाँ पे आप जाओ और स्लैश स्लैश पेस्ट कर दो, पेस्ट एंटर। सो कहाँ पे पेस्ट हुआ है, लेट्स सी। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे पेस्ट हुआ है। ओके, सो यहाँ पे पेस्ट हुआ। अभी ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो चुका है। सो अगर आपको उसको एडिट करना है ना, तो आपको स्लैश अंडू एंटर, फिर ये जाएगा। ओके, फिर आप नीचे आ जाओ और थोड़ा सा।
एंड फिर पेस्ट कर दो, स्लैश स्लैश पेस्ट। फिर ये थोड़ा हाइट से और नीचे आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं इस तरीके का है। और अभी ये कोई भी आकर इसको तोड़ सकता है ऐसा, ओके, मेंबर्स में कोई भी आकर इसे तोड़ सकता है। अगर ये आपको ऐसा नहीं चाहिए ना, या फिर कोई इसे तोड़ नहीं सकता ऐसा करना है ना, तो मेरे पीसी में तो वर्ल्ड एडिट का ऑप्शन नहीं होता, स्लैश वन स्लैश स्लैश वन। फिर भी हम ट्राई करते हैं। हम इसके वजह से ये आता है, प्रोटेक्शन आता है, ये मतलब ये टूट नहीं सकता। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, फर्स्ट पोजीशन आ गई। फिर अभी पूरा नीचे जाएंगे, मतलब जहाँ तक हमें प्लेयर्स को ब्लॉक नहीं तोड़ने देना, सिर्फ ऑपरेटर लोग ही तोड़ सकते हैं। तो सो वहाँ पे आना है, तो स्लैश टाइम डी कर देता हूँ, सो इसका दिखेगा मुझे अच्छे से। ओके, सो यहाँ पे एक ब्लॉक लाता हूँ मैं, एंड वो साइन के उस साइड से ये साइन के इस साइड डालूंगा। ओके, सो अभी लेट्स सी, एक बार मैं वहाँ पे चेक करके आता हूँ। सो दिस इज ऑन दिस साइड, एंड फिर वो वाला ब्लॉक है वो उस साइड होना चाहिए, बट इसका पोजीशन रुको मैंने थोड़ा गलत किया है, थोड़ा ऊपर होना चाहिए। सो लेट्स टेक दिस एज द फर्स्ट पोजीशन, लेफ्ट क्लिक करना है फर्स्ट पोजीशन के लिए, और यहाँ पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है सेकंड पोजीशन के लिए, क्रिएट रुको रीजन। ओके, सो ये देखो ये मेरे पीसी में या फिर एटर्नल सर्वर में मेरे हो नहीं रहा, बट अगर आपको स्पॉन प्रोटेक्शन डालना है तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हो। पर मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट ये स्पॉन प्रोटेक्शन इस पर बैठता ही नहीं है। सो ये हो गया हमारा लोगो वाला पार्ट। ओके, ओके सो गाइज, कैसी थी वीडियो? इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट। अगर वो आपके लिए हेल्पफुल थी सो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा अच्छा सर्वर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो उसे भी ये वीडियो सेंड कीजिए, सो उसको भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। और एक चीज़ मुझे बतानी थी कि भाई इसमें मैंने एडिटिंग थोड़ी लो क्वालिटी की है, सब थोड़ा लो क्वालिटी का, क्योंकि भाई मैं थोड़ा बीमार था और वैसे थोड़ा बाहर भी आया, तो उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हुआ है। तो सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम थोड़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग के साथ मैं वीडियो अपलोड करूँगा। एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको और शिट यार, मुझे बोलने भी नहीं आता शिट। तो ठीक है, अगर आपको ये अगर आप शिट, ओके ओके रुको। ओके, सो अगर आपको मैं थोड़ा ज़्यादा पसंद आ चुका हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड या। और एक बात मुझे बता रही थी कि अगर आपको भी ये जो सर्वर मैंने बनाया इसमें खेलना है मेरे साथ, तो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का सर्वर दिया है, उसे ज्वाइन करो। एंड आपको मैं एक्सेस दे दूंगा ये एटर्नस का सर्वर चालू करने के लिए और उसमें खेलने के लिए। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।